आज हमारे साथ है प्रविंत कुमार, जो पर्वतारोही क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार इन्होंने अभी तक 4 चोटियों को फतेह किया है और आगे भी इन्होंने एक अगली चोटी को लेकर एक लक्ष्य बनाया है। प्रविंत मुगलपुर गांव से और सिवानी में यहाँ नौकरी भी करते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। प्रविंत जी, ये बताएं कि अभी तक जो आपने चोटियों को, कौन कौन सी चोटियां हैं जो फतेह की गई है और कितनी दुर्गम चोटियों को आपने किस तरीके से फतेह किया? जी, अभी तक मैंने 4 चोटियाँ फ़तेह की हैं। माउंट सीतीधार, माउंट फ्रेंडशिप, माउंट किलिमंजारो और माउंट यनम। और आगे मेरा लक्ष्य है माउंट एल्ब्रुस, यूरोप की सबसे ऊँची चोटी। और मैं इन चोटियों के बारे में बताऊँ तो बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि आप जैसे-जैसे चोटियों के शिखर पर पहुँचते जाते हैं, तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी कम होता जाता है, जिससे साँस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। और चढ़ाई ऊँची होने के कारण आपके शरीर पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, आपके घुटनों पर, आपकी रीढ़ की हड्डी पर, तो वो उसे और भी कठिन बनाती है। ऊपर से वहाँ का जो तापमान है वो माइनस में होता है, तो वो आपके लिए एक कठिनाइयाँ हैं वो चुनौतियों की तरह होती है। हमें उसे पार करके शिखर पर पहुँचना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको साँस लेने में दिक्कत हो, मौसम ज़्यादा ख़राब हो, तो आपको क्या पता चोटी फ़तेह करने से पहले नीचे भी आना पड़ जाए। बस भगवान की दया से अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे को वापस नीचे आना पड़ा हो। मैंने सारी चोटियाँ फ़तेह की है और वहाँ पर अपने देश का तिरंगा फहराया है। तो आपने जो चोटियां जो फतेह की है उनके बारे में थोड़ा बताएं, कौन कौन सी चोटियां जो फतेह की है? जी, माउंट सीतीधार है, वो हिमाचल प्रदेश की एक चोटी है, वो मेरी पहली चोटी थी। वो एक अच्छी एक एडवेंचरस है, जो आपने ब्यास कुंड के बारे में सुना होगा। ब्यास कुंड के ऊपर से वहीं से ब्यास कुंड की नदी भी निकलती है। ब्यास कुंड ग्लेशियर के ऊपर वो चोटी है। उसके बाद है माउंट फ्रेंडशिप पीक, वो भी उसके थोड़े से नज़दीक ही है, ब्यास कुंड के पास ही। तो मैंने वो की है, वो मैंने ट्रेनिंग के दौरान की थी, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, मनाली, हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ की मैंने एडवांस ट्रेनिंग के दौरान ही उस चोटी को फ़तेह किया था। उसके बाद मैंने किया था अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया देश में पड़ती है, जिसकी हाइट है 5895 मीटर। तो मैंने उसे फ़तेह किया था 26 जनवरी 2024 को, अपने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर, और वहाँ पर तिरंगा फहराया था। वो चोटी एक कठिन चोटियों में से एक है, जिसकी हाइट भी लगभग 6000 के मीटर होने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 50% रह जाती है। जिसके ऊपर ऊपर से जनवरी के माह में ठंड भी काफ़ी थी, तो वो काफ़ी चुनौती भरा सफ़र रहा मेरे लिए और काफ़ी यादगार भी रहा, और जिसे मैंने सफलतापूर्वक किया था। उसके बाद जो मैंने चोटी की थी माउंट यूनम, हिमाचल के लाहौल रीजन में है। उसकी ऊँचाई है 6111 मीटर। तो उसके ऊपर भी मुझे काफ़ी दिक्कतें आई थी, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ाई के दौरान मेरी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी-सी चोट लग गई थी। परंतु मैंने अपना हौसला रखा और उसे फ़तेह किया, और आगे भी ऐसे ही हौसला बनाए रखूँगा, और चोटियों को भी फ़तेह करने का लक्ष्य है। क्योंकि पर्वतारोही क्षेत्र में काफी दिक्कतें आती है और कई तरह की दिक्कतें आती है, परिजन भी मतलब जाने से भेजना नहीं चाहते। तो क्या लगता है फिर भी आप तैयार हुए? किस किस का आपको इस फील्ड में जाने के लिए सपोर्ट मिला? जी, ये थोड़ा-सा एक रिस्की खेल है, तो परिवार वालों भी इसमें शुरू में डर रहे थे जब ट्रेनिंग थी, तो उन्होंने ट्रेनिंग तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब माउंटेन क्लाइंबिंग शुरू की तो उनको भी एक डर लगा रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि आए दिन पहाड़ों से संबंधित कुछ ना कुछ आता ही रहता है, भी वहाँ लैंडस्लाइड आ गया, वहाँ एवलांच आ गया, वहाँ ये चोट लगी, वहाँ कोई गुम हो गया। तो वो परिवार वाले कुछ डरे हुए थे, परंतु मैंने जब उन्हें समझाया कि हम पूरे सिस्टम के साथ जा रहे हैं, पूरा एहतियात बरत रहे हैं, पूरी सावधानी बरतेंगे, पूरी परमिशन के साथ, पूरे सुरक्षा इक्विपमेंट होते हैं, उनके साथ लेके जा रहे हैं, और एक टीम बना के जा रहे हैं, जिसमें अगर ऐसी कोई अनहोनी होती भी है, तो भी हम वहाँ से आसानी से सुरक्षित निकल सकते हैं। तो उन्होंने अलाउ किया, और परिवार ने, माता-पिता, पत्नी और मेरी सिस्टर है, उन्होंने सबने मेरा पूरा साथ दिया। तो प्रवंत जी, ये बताएं कि अब आपने क्या लक्ष्य बनाया आगे को लेकर? जी, मेरा जो एक पूरा बड़ा लक्ष्य है, उसके अंदर है कि मैं 7 महाद्वीप हैं हमारी पृथ्वी पर, उन सातों महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटियों को फ़तेह करूँ। जिसमें पहली चोटी थी मेरी माउंट किलिमंजारो, जिसको मैं कर चुका हूँ। अब दूसरी चोटी आती है यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊँची चोटी माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊँचाई है 5642 मीटर। तो मेरा लक्ष्य है उसे क्लाइंब करना। जी। तो इसमें बात की जाए, क्योंकि ये इसमें जाने के लिए आर्थिक रूप से पैसा भी चाहिए
और क्या लगता है सरकार कितना सपोर्ट कर रही है, कितनी इस फील्ड में मतलब सरकार से आप लोगों को मदद चाहिए? जी, अभी जो ये पर्वतारोहण का जो खेल है, इसके अंदर खर्चा बहुत है और काफ़ी महँगा खेल है ये। तो इसके अंदर एवरेज 3 से 4 लाख खर्चा आराम से आ जाता है। आप कोई एक बड़ी चोटी या एक सामान्य चोटी भी चढ़ो और विदेश की है तो उसपे और भी खर्चा आ सकता है। तो इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि ट्रेनिंग स्तर से ही युवाओं को इसमें आर्थिक सपोर्ट दें, ताकि वो आगे बढ़ सकें। अभी सरकार की ओर से एक पॉलिसी है, जो अभी काफ़ी नहीं है युवाओं के लिए, अभी और भी उसके अंदर सुधार किया जा सकता है। तो बस यही अनुरोध है कि इस क्षेत्र को और बढ़ाए सरकार, ताकि हमें इसमें आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आगे के लिए आप रोज़ाना प्रैक्टिस कितनी करते हैं आगे, क्योंकि क्योंकि वो भी बड़ी ऊँची चोटी है, वहाँ जाना भी काफ़ी कठिन है, तापमान भी कम हो जाता है, माइनस में भी हो जाता है। तो इसके लिए लगातार कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं? किस तरीके से अपना अभ्यास कर रहे हैं? जी, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इसके अंदर जैसे मैं सुबह-सुबह 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ और उसके बाद हमारे पाँव की एक्सरसाइज़ है, कोर स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है, मसल स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है और ताकि हमें जो चढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याएँ हैं, उनसे निपटा जा सके। जितना हमारा स्टैमिना होगा, उतना ही देर तक हम अपने आप को टिकाए रख सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं और फ़तह कर सकते हैं। तो प्रबंध जैसे और फील्ड में युवाओं को नौकरियां मिलती है जो मेडल जीत के आते हैं, तो क्या आप मांग यही भी मांग करते हैं कि भी जो पर्वतारोही है अच्छे फतेह करके आते हैं उन्हें भी एक मान सम्मान के तौर पे नौकरी दी जानी चाहिए? जी, बिल्कुल दी जानी चाहिए क्योंकि अगर आप जितने भी खेल उठा के देख लें, जैसे कि आप ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है, उनमें जान का खतरा नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जान का खतरा भी रहता है और ज़्यादा चोट का भी खतरा इसमें सबसे ज़्यादा है। तो मेरी उम्मीद है कि कम से कम उनके समकक्ष नौकरी ज़रूर दी जाए और आर्थिक रूप से भी उनको मजबूत किया जाए क्योंकि ये बाकी खेलों से मजबूत है, क्या महँगा है, रिस्की भी है, तो इसके लिए सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और नौकरियों की, ताकि इससे युवाओं का रुझान इस खेल की ओर भी बढ़े। तो आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को लेकर, युवतियों को लेकर? क्योंकि हिसार के भी कई युवा-युवतियाँ भी गए हैं, अनीता कुंडू भी है और भी है, शिवांगी भी है, कई भी और लोग हैं। क्या लगता है कि युवाओं को इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी, मैं कहता हूँ ज़रूर आना चाहिए। जो हरियाणा के युवा हैं, वो काफ़ी मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हैं। तो उनको ज़रूर आगे आना चाहिए ताकि इस प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। और जैसे कि आपने कुछ नाम लिए, वो इस क्षेत्र के बहुत बड़े नाम हैं और मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, सरकार के सामने आवाज़ उठाएँ ताकि और भी युवा इसमें आगे आ सकें। तो ये थे परवंत, इनका साफ तौर से कहना था कि सरकार से इनको आर्थिक रूप से सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है और लगातार इनको अगर सपोर्ट करे तो सरकार इस फील्ड में और भी युवा आगे आ सकते हैं। और साथ ही साथ इस इनका ये कहना था 4 चोटियों को ये फतेह कर चुके हैं, 5वीं चोटी को लेकर अभी ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि इतनी मेहनत जज्बे से इन्होंने लगातार ये सुबह शाम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। प्रवीण कुमार, हिसार।